दोस्त, प्रत्येक वर्ष को राधा रानी का जन्मदिन आता रहता है और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन आता है। और हम सभी को पता है कि राधा जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका था। शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी की आराधना करते हैं और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करती है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि राधा रानी का नाम लेने मात्र ही माधव व्यक्ति के पास खिंचे चले आते हैं और संसार भर में माता राधा रानी की पूजा की जाती है। और इसी कारण से हम राधा जी के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। साथ हम प्रत्येक दिन सपने लेते रहते हैं। और अगर राधा अष्टमी के दिन या उस दिन के पहली रात को आपको कुछ खास सपने आते हैं तो आपका जीवन पूरा का पूरा बदल सकता है। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के पहले दिन या उसी दिन अगर इन 5 सपनों को किसी ने देखा है तो उसका जीवन अगले ही दिन से बदलना शुरू हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सपनों के बारे में बात करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। आइए वीडियो में आगे बढ़े। स्वप्न शास्त्र के अनुसार प्रत्येक सपने का कोई न कोई मतलब होता है, मगर किसी खास दिन दिखाई देने वाले खास सपने किसी खास अर्थ को दर्शाते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर राधा अष्टमी के दिन आप इन 5 सपनों को देखते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। और यह सपने कुछ ऐसे हैं। नंबर 1, राधा अष्टमी के दिन सपने में राधा रानी को देखना। दोस्त, अगर आप सपने में राधा रानी को देखते हैं तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। मगर यह सपना अगर आप राधा अष्टमी के दिन या उस दिन की पहली रात को देखते हैं तो यह काफ़ी शुभ माना जा सकता है। वैसे दिन 12 बजे के बाद से शुरू हो जाता है और अष्टमी की रात को माता राधा को अपने सपने में देखना काफ़ी शुभ होता है। दरअसल दोस्त, यह इस बात का संकेत देता है कि राधा रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। वे अपने जन्मदिन के अवसर पर आपको आशीर्वाद देने के लिए आई है। दूसरा कि माधव यानी श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तीसरा, यह व्यापार में सफलता का संकेत देता है। चौथा, यह जीवन से दुख के गायब होने और खुशियां आने का संकेत देता है। और इन सभी बातों के कारण से आप समझ सकते हैं कि सपने में राधा रानी को देखना काफ़ी शुभ है। नंबर 2, राधा अष्टमी को सपने में मोर को देखना। दोस्त, मोर के बारे में आप जानते हैं, यह काफ़ी अच्छा जानवर होता है और अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में मोर को देखता है तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। मगर दोस्त, इसी मोर का सपना अगर आप राधा अष्टमी की रात को देखते हैं या फिर राधा अष्टमी की पहली रात को देखते हैं तो यह काफ़ी अच्छा सपना माना जाता है। दरअसल मोर भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा है और इसे राधा अष्टमी के दिन देखने का मतलब है कि राधा और कृष्ण जी दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन से दुख गायब होंगे, आप जीवन में सफल होंगे और यह संकेत होने के कारण से इस सपने को भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। नंबर 3, राधा अष्टमी को सपने में गाय देखना। दोस्त, अगर आप सपने में गाय को देखते हैं तो इसका एक विशेष संकेत होता है। मगर यही सपना जब आप राधा अष्टमी की रात को या पहली रात को देखते हैं तो यह काफ़ी अच्छा सपना बन जाता है। दरअसल दोस्त, यह इस बात का संकेत देता है कि श्री कृष्ण जी स्वयं आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपको धन प्राप्ति का आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण जी की ओर से दिया जाता है। आपको जीवन में खुश रहने का आशीर्वाद माता राधा रानी की ओर से मिलता है। इसी दिन से आपके जीवन में जो कुछ कष्ट या परेशानियां थी वह अब दूर होनी शुरू हो चुकी है। आज से आप एक अच्छे जीवन को जीना शुरू कर देंगे जिसमें धन की कमी नहीं होगी और जीवन में जो कुछ चाहिए वह आपको मिल जाएगा। नंबर 4, सपने में मोर का पंख देखना। राधा अष्टमी के दिन या उस दिन की पहली रात को अगर आप सपने में मोर के पंख को देखते हैं तो यह सपना इतना शुभ माना जाता है कि आप सोच तक नहीं सकते हैं। दरअसल दोस्त, यह इस बात का संकेत देता है कि आप जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आप जल्द ही जीवन में सफल होने वाले हैं। अगर आप जीवन में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो जल्द ही आप जीवन में जॉब लग जाएंगे और आगे से आपका जीवन सफल होगा। नंबर 5, सपने में सांप को देखना। अगर आप राधा अष्टमी के दिन एक सपना देखते हैं जिसमें एक सांप होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि राधा अष्टमी के दिन आपको यह सपना देखने को मिला है। दरअसल दोस्त, यह सपना भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा होने का संकेत देता है। दूसरा कि यह सपना धन प्राप्ति का भी संकेत देता है। इस कारण से आपको जीवन में खुश होने का एक शानदार मौका मिल रहा है और यह सभी माता राधा का कृपा से हो रहा है।
क्योंकि राधा रानी के जन्मदिन पर आपको यह सपना देखने को मिला है। इस कारण से आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप पर राधा रानी का आशीर्वाद है। इस तरह से दोस्तों, अगर आप राधा अष्टमी के दिन या राधा रानी के जन्मदिन पर इन सपनों को देखते हैं, तो आपका उसी दिन से भाग्य खुल जाएगा और आपके जीवन में जो कुछ नकारात्मक होता है वह दूर हो जाएगा। आप जीवन में अब से खुशियां देखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कुछ पूछन है तो कमेंट करना और अंत में बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा।